अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस तफसीली वीडियो में हम आपको अपने फार्म के चूज़ों की मुकम्मल 24 दिन की कारकर्दगी बताएंगे। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 300 चूज़े मौजूद हैं और आज हम पहले दिन से लेकर 24वें दिन तक की सारी सूरत हाल खुलकर शेयर करेंगे, कामयाबियाँ भी और मुश्किलात भी। दोस्तों, जब पहले दिन चूज़े फार्म में आए तो सबसे पहले हमने ब्रूडर का टेम्परेचर चेक किया। दर्जा हरारत तकरीबन 95 फ़ारेनहाइट रखा गया ताकि चूज़ों को इब्तिदाई सर्दी महसूस ना हो। फर्श पर खुश्क और साफ बूरा डाला गया और पानी में ग्लूकोज और मल्टीविटामिन शामिल करके दिया गया ताकि सफ़र की थकन ख़त्म हो और चूज़े जल्द एक्टिव हो जाएं। पहले दिन हमने ख़ास तौर पर ये देखा कि चूज़े पानी सही पी रहे हैं या नहीं। अगर चूज़े एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें ठंड ज़्यादा है, और अगर दीवारों के साथ फैल जाएं तो गर्मी ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन सूरत हाल काफ़ी मुतवाज़िन रही। दूसरे दिन फीड की खपत चेक की गई। स्टार्टर फीड थोड़ी थोड़ी मिकदार में बार बार दी गई ताकि ज़ाया ना हो और ताज़ा फीड मिलती रहे। इस दौरान सफाई का ख़ास ख्याल रखा गया क्योंकि पहले हफ्ते की लापरवाही बाद में बड़ा नुकसान कर सकती है। तीसरे दिन हमने पहली वैक्सीन की। वैक्सीन देने से पहले 2 घंटे पानी बंद रखा ताकि जब वैक्सीन मिला पानी दिया जाए तो हर चूज़ा लाजमी पिए। हमने मुकम्मल एहतियात के साथ वैक्सीन पानी में मिलाकर पिलाई। वैक्सीन के बाद तकरीबन आधे दिन तक चूज़ों पर नज़र रखी गई कि कहीं स्ट्रेस या कमज़ोरी के आसार तो नहीं। 5वें दिन तक चूज़ों की ग्रोथ बेहतर नज़र आ रही थी, आवाज़ में ताकत आ गई थी, हरकत तेज़ हो गई थी और फीड की मिकदार भी बढ़ गई थी। 7वें दिन तक पंख निकलना शुरू हो गए और जिस्मानी साख्त मजबूत होने लगी। लेकिन दोस्तों, 8वें दिन से लेकर 15वें दिन के दरमियान हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मौसम में अचानक तब्दीली आई, जिसकी वजह से कुछ चूज़ों में कमज़ोरी, हल्का सा डायरिया और सांस का मसला नज़र आया। इसी दौरान आहिस्ता आहिस्ता मोर्टेलिटी बढ़ने लगी। 15 दिन मुकम्मल होने तक तकरीबन 40 चूज़ों की मोर्टेलिटी हो चुकी थी। 300 में से 40 का नुकसान यकीनन तकलीफ दे था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा किया, फीड में प्रोबायोटिक, विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट शामिल किया और शेड की वेंटिलेशन बेहतर की। 15वें दिन दूसरी वैक्सीन की गई। इस बार हमने पहले से ज़्यादा एहतियात बरती। वैक्सीन देने से पहले मुकम्मल सफाई की गई, पानी की लाइन धोई गई और फिर मुकर्ररा मिकदार में वैक्सीन मिलाकर पिलाई गई। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई। 17वें दिन से चूज़ों की हालत में वाज़े बेहतरी नज़र आने लगी। कमज़ोर चूज़ों को अलग रखा गया ताकि वो आराम से फीड ले सकें। 20वें दिन तक ज़्यादातर चूज़े एक जैसे साइज़ में आ चुके थे। फीड कन्वर्जन बेहतर हो गया था, यानी कम फीड में वज़न ज़्यादा बढ़ रहा था। 21वें और 22वें दिन हमने ख़ास तौर पर लिटर की हालत चेक की। जहाँ नमी ज़्यादा थी वहाँ बूरा तब्दील किया गया, क्योंकि नमी बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बनती है। साफ माहौल की वजह से चूज़ों में ताजगी नज़र आने लगी। 23वें दिन हमने हैरीटैक्स सीरप पिलाया। ये सीरप जिस्मानी कमज़ोरी, बुखार और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए दिया गया। सीरप पिलाने के बाद चूज़ों की एक्टिविटी मज़ीद बेहतर हो गई, फीड की खपत भी बढ़ी और आवाज़ में ताकत आ गई। और आज 24वां दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन 260 चूज़े मौजूद हैं। ज़्यादातर सेहतमंद हैं, पंख मुकम्मल आ चुके हैं और वज़न मार्केट के मयार के करीब पहुंच रहा है। अगर अगले दिनों में भी इसी तरह निगहदाश्त जारी रही तो इंशाअल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, इन 24 दिनों में हमें चंद अहम सबक मिले। पहला, ब्रूडर मैनेजमेंट में कोताही न करें। दूसरा, वैक्सीन हमेशा वक्त पर और सही तरीके से करें। तीसरा, सफाई और खुश्क लिटर सबसे अहम है। चौथा, कमज़ोर चूज़ों को अलग रखें और इजाफी तवज्जो दें। पांचवा, मौसम की तब्दीली पर फ़ौरन रद्द-ए-अमल दें। पोल्ट्री का काम सब्र मांगता है, कभी नफ़ा कभी नुकसान, लेकिन जो मुस्तकिल मिजाजी से काम करता है वही कामयाब होता है। अगर आपको हमारी ये तफसीली 24 दिन की मुकम्मल रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको रोज़ाना फार्म की सच्ची अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह आप सब के रोज़गार में बरकत दे। अल्लाह हाफ़िज़।